हरिः ओम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। अभी भी हनुमान जी महाराज वृक्ष पल्लों में ही हैं, शायद आज उतर जाएं पल्लों से। किशोरी जी को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हैं। आदि हुते सब कथा सुनाई, आदि से अब तक की कथा, यानी रामादल से मुद्रिका लेकर के हनुमान जी महाराज जब चले हैं और चलने के बाद समुद्रोल्लंघन हुआ है, उसके बाद अशोक वाटिका में पहुंचे, यहां तक की कथा राम जन्म से बड़े संक्षेप में हनुमान जी महाराज लागी सुनय श्रवण मन लाई। आदि हुते सब कथा सुनाई। ये कथा हनुमान जी को कैसे मालूम है, कल मैंने बताया। एक तो बालकपन में भगवान भोलेनाथ शंकर जी हनुमान जी महाराज को लेकर स्वयं अयोध्या गए और चक्रवर्ती सम्राट ने अपने लाल जी के लिए, अपने राघव सरकार के लिए मदारी बाबा से प्रार्थना करके इन्हें मांग लिया और इन्होंने लड़कपन में राम कथा देखा। उसके बाद भगवान श्री राम ने आपन कथा चरित कहा मैं गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। राम जी ने सुनाया। उसके बाद लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, लक्ष्मण जी ने राम का चरित्र सुनाया। और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली में आता है कि राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आय। किष्किंधा में श्री हनुमान जी महाराज के पास सदा सर्वदा नारद बाबा जब मन आवे तब बीड़ा बजाते हुए आ जाते थे। दोनों राम गुण के बड़े प्रेमी
दोनों वक्ता, दोनों श्रोता, दोनों गायक, दोनों भगवान के परम अनुरागी, भक्ति सिद्धांत के पुरोधा दोनों। तो राम जन्म शुभ काज सब कहत देव ऋषि आई, सुनि सुनि मन हनुमान के प्रेम उमंग न समाई। तो देवर्षि नारद हमेशा हनुमान जी को कथा सुनाते रहते हैं राम जी की, इसलिए आदि हूं ते सब कथा सुनाई। देखिए सीता जी महारानी मुद्रिका लेने के लिए खड़ी हुई थी और ये कथा खड़े खड़े ही सुन लिया उन्होंने। मुद्रिका लिया, चकित चितौ मधुरी मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असिरचि नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन। ये सब जब खड़ी थी, खड़ी होने के बाद बैठ नहीं पाई अभी, और तब तक मधुर वचन बोले वो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, आदि हुते सब कथा सुनाई। और सीता जी ने सुना श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, सुहाई बेगी सो प्रगट होत किनु भाई। श्रवणामृत, कानों में अमृत के समान जो हमेशा लगती है, ये भगवान की कथा अमृत है, कर्ण रसायन है। हा? बोले श्रवण सुधा समबानी, अरे सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। तो ये भगवान की कथा अमृत है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करत जेहि पाना, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। भगवान की कथा अमृत। तो सीता महारानी ने कथा सुना। अच्छा, कथा सुनने के साथ साथ कथावाचक के दर्शन का भी महत्व है शास्त्रों में। इसीलिए जो व्यासपीठ पर बैठता है उसे व्यास कहा जाता है, और व्यास कहा जाता है तो उस व्यास को व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय, विषय साक्षात विष्णु का, भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कथावाचक का दर्शन करने से पुण्य होता है। मुनि समाज मह स्वराजत सन्मुख सबकी ओर। कथावाचक किधर बैठा है, अपना मुंह किधर किया है, ऐसा नहीं। कथावाचक के मुंह से मुंह की ओर देखते हुए, कथावाचक का दर्शन करते हुए, कथा श्रवण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दर्शन और श्रवण दोनों कथावाचक का होना चाहिए। इसलिए सीता मैया ने कहा श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, अरे कहिया सो प्रगट होत किन भाई। सीता जी ने कहा ये भैया प्रगट हो जाओ। भैया किस नाते कहा, बोले कथा की श्रोता हैं, श्रवण कर रही हैं, और हनुमान जी वक्ता हैं। तो वक्ता अगर समवयस्क हो, अपने उम्र का हो, थोड़ा कम बेसी हो, तो उसे भ्राता, और जो अधिक उम्र वाला हो उसे पिता, और जो छोटी उम्र वाला हो उसे पुत्र। मध्यम के अस बस मन मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तो इस नाते हनुमान जी महाराज भ्राता हुए, भाई हुए। अच्छा, भाई इस नाते भी हनुमान जी महाराज हुए कि देखिए ये सीता के मुंह से निकला हुआ शब्द है। सीता माता के मुंह से निकला एक एक शब्द वेद के समान प्रामाणिक है। उसमें कहीं से ना नुकुर करने या सोचने की कतई आवश्यकता नहीं है। सीता बोल दी, इसका मतलब वह सब प्रामाणिक है। तो कैसा प्रामाणिक है? हनुमान जी भाई हैं सीता के। जी हां, हनुमान जी सीता के भाई ही। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में और कुछ तृतीय स्कंध में सृष्टि निर्माण की कथाएं आई।
यह विराट ब्रह्मांड का गोलक यानी प्रकृति बिल्कुल शून्य जैसी पड़ी थी, निर्जीव जैसी पड़ी थी। इसे उस विराट पुरुष ने यानी ब्रह्म ने देखा और देखने के बाद वह ब्रह्म इस विशाल गोलक में प्रविष्ट हुआ और उस ब्रह्म के प्रविष्ट होते ही इसमें हलचल मच गई। हलचल मचने से इससे तीन तत्व सत रज और तम प्रकट हुए। सत रज पहले अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से सत रज तम प्रकट हुए और सतरज तम से सत से कुछ तत्व प्रकट हुए, रज से कुछ तत्व प्रकट हुए, तम से जो है पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत तमोगुण से प्रकट हुए। तो तमोगुण के द्वारा पृथ्वी प्रकट हुई, आकाश प्रकट हुआ, जल प्रकट हुआ, वायु प्रकट हुआ और अग्नि प्रकट हुआ। तो इनमें से पृथ्वी तत्व से सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, पृथ्वी तत्व से सीता जी ने जन्म लिया और वायु तत्व से हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। चूंकि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये पंच महाभूत प्रकट हुए हैं, इसलिए इन पंच महाभूतों का आपस में संबंध भाई और बहन का ही माना जाएगा। एक माता पिता से प्रकट होने वाली संतानें आपस में भाई बहन ही कही जाती। तो इस नाते पृथ्वी देवी बहन हुई, पवन देवता भाई हुए। कालांतर में चल करके पृथ्वी के द्वारा श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ और वायु देवता के औरस पुत्र हनुमान जी महाराज वाल्मीकि रामायण में औरस पुत्र वायु देवता के माने गए। तो इस प्रकार वायु के पुत्र हनुमान हुए और पृथ्वी की पुत्री सीता हुई। एक भाई का बेटा और बहन की बेटी, आपस में क्या रिश्ता होता है इनका? आपस में भाई बहन का ही रिश्ता तो होता है। इसलिए कहिया सो प्रगट होत किन भाई, हनुमान जी महाराज से बोली, बोलो भैया जल्दी प्रकट हो जाओ, जब कथा इतनी सुंदर है तो कथावाचक कितना सुंदर होगा। वस्तुतः कथा तो बड़ी सुंदर है, श्रवणा अमृत जही कथा सुहा। ये श्रवणामृत कथा है, श्रवणों के लिए अमृत है। और उसके बाद जब हनुमान जैसा वैष्णव वक्ता मिल जाए, जिनके रोम रोम में राम भरे हुए हैं, जिनके हृदय में राम भरे हैं, जिनके हृदय वक्षस्थल में राम लखन सीता मन बसिया, जिनके हृदय में बसौ राम सरचाप धर, उसकी वाणी कितनी मधुर होगी कथा के संदर्भ में। वैसे तो जब गर्जना करते हैं हनुमान जी महाराज, तो ऐसी गर्जना करते हैं कि चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ श्रमई सुनि निश्चर नारी। पर जब कथा बोलने लगते हैं तो वस्तुतः अमृत के कण झरा करते हैं हनुमान जी महाराज की वाणी से। तो बोली कहिया सो प्रगट होत किन भाई, हनुमान जी महाराज थरथरा उठे। ओ हो, ये तो बड़ा विलक्षण रिश्ता जोड़ रही हैं, भाई और बहन का रिश्ता। भाई बहन का रिश्ता वस्तुतः एक पक्षीय है, यहाँ कटना तो भाई भाई को ही पड़ता है। हमारे यहाँ एक कहावत लोग कहते हैं कि चाहे तरबूजा छुरी पर गिरे, चाहे छुरी तरबूजे पर गिरे, पर कटना तरबूजे को ही पड़ेगा। भाई बहन के रिश्ते में लुटना पिटना भाई को ही पड़ेगा, दिवाला भाई का ही निकलेगा। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि ओ हो, ये अयोध्या की महारानी है और मैं शाखा मृग कैयति मनुषाई, बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, मैं हूं शाखा मृग। वह शाखा मृग जो जिसके पास न कोई धन, न कोई वैभव, न कोई दुकान, न कोई धंधा, न कोई व्यापार, न खेती, न बाड़ी, केवल राम नाम ही धन है पायो री मैंने, राम रतन धन पायो, जपे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। तो श्री हनुमान जी ने सोचा ये तो बड़ा विलक्षण है, अगर इन्हें बहन बना लिया तो भाई बहन के रिश्ते में हमेशा दाता भाई को बनना पड़ता है और बहन लेने वाली होती है। पूरे जीवन
बहन की शादी विवाह होने लगा, तब देओ, दहेज देओ, तिलक देओ, मायरा भरो, भात भरो, और उसके बाद जो है विदाई के समय दुनिया भर का दहेज दो, विदाई के बाद बुलाने जाओ तो फिर दहेज दो, फिर होली आई, दिवाली आई, रक्षाबंधन आया, भैया दूज आई, भाई पंचमी आई, संक्रांति आई। हमारे उत्तर भारत में मकर संक्रांति में बहनों को भर भर करके महाराज मिष्ठान जाते हैं। तो बहन के यहाँ शादी हुआ तो देओ, विवाह हुआ तो देओ, कहीं भात भरना, कहीं मायरा भरना, कथा कीर्तन होने लगा तो देओ, भागवत हुई तो देओ, रामायण हुई तो देओ, बहन के यहाँ कोई पैदा हो गया तो देओ, और कोई मर गया तो भी देओ। तो और फिर बहन हो अयोध्या की महारानी, ऐसे परिवार की बहू जिस परिवार के वैभव को देखकर अवधराज सुरराज सिहाई और दशरथ धन सुनि धनद लजाई, ऐसे नगर की महारानी का भाई बनना यानी अपना दिवाला ही लुटा डालना है। जब जब शादी विवाह मौका मतलब के समय बहन के यहाँ जाऊंगा, न उनके लायक सोना चांदी मिलेगा, न आभूषण मिलेगा, न गहना मिलेगा, न वस्त्र मिलेगा। हनुमान जी महाराज ने सोचा ये रिश्ता बड़ा उल्टा पुल्टा है, इनसे बहन का रिश्ता, जगदम्बा से बहन का रिश्ता जोड़ना बड़े खतरे का रिश्ता है। हनुमान जी तुरंत उतरकर वृक्ष से नीचे आ गए। तब हनुमंत निकट चली गए, वो दौड़ते हुए नहीं आए, कूद कर नहीं आए, धीरे धीरे उतर करके, ताकि सीता भयभीत न हो। सीता भीता भविष्यति, इन्हें डर न लगे। वैसे भी बंदर से बहुत डर लगता है किशोरी जी को। वनवास के समय अम्बा कौशल्या ने यही कहा था राम से, सोशिय विपिन चलई के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। बंदर का चित्र देख करके डर जाया करती हैं। कौशल्या जी के कक्ष में एक बार बहू रानी गई हैं झाड़ू लगाने, और झाड़ू लगाते लगाते राजाओं रानियों के महलों में बड़े बड़े सिंह भालू इत्यादि चित्र लगाए जाते हैं। एक बंदर का भी चित्र लगा था। एकाएक बंदर को देखते ही सीता जी चित्कार कर उठी, पछाड़ करके गिर पड़ी, नयन उलट गए। महाराज सुंदर सुंदर पाटल के समान ओष्ठ सीता जी के, रक्ताभ ओष्ठ, पपड़ी आ गई, फट गए ओठ, शरीर काला पड़ गया, नाड़ी चलना बंद होने लगी, नाड़ी की गति मंद होने लगी। बड़े बड़े ओझा वैद्य बुलाए गए। अंत में गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव जी ने सारा माहौल देखा, सारा दृश्य देखा, और गुरुदेव जी मुस्कुराते हुए चक्रवर्ती महाराज से बोले, बोले महाराज बहू रानी तो स्वस्थ हो जाएगी, ऐसा करें पहले इस बंदर का चित्र महल में से हटवाएं। क्यों? बोले बंदर का चित्र देख करके बहू रानी बेहोश हो गई हैं, उनकी चेतना लुप्त हो चुकी है। बंदर हटाया गया, जल का छींटा मारा गया, किशोरी जी जागृत हुई। ये बनावटी बात नहीं, कौशल्या मैया ने कहा है, सोशिय विपिन चली के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। ओ हनुमान जी महाराज बड़े धीरे धीरे शनई शनई आए, एकाएक न आए, ताकि सीता जी कहीं डर न जाएं। और सामने आकर के तब हनुमंत निकट चली गए, और ज्यों देखा बंदर का चेहरा, तुरंत फिर ही बैठी, फिर गई। हनुमान के मुंह के तरफ सीता जी ने पीठ कर लिया, डर गई। मन विस्मय भयऊ, मन में विस्मय हो गया। क्या विस्मय हो गया? निश्चित ही ये रावण है। वाल्मीकि रामायण में कहती भी है हनुमान जी से, एक बार साधु बनकर आया, सन्यासी बनकर के आया, मुझे ठग ले गया, अब दूसरी बार बानर बनकर के आया है। एक बार नर बना, दूसरी बार बानर बना।
हनुमान जी महाराज तुरंत सामने आ गए, घूम करके हाथ जोड़ा, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माते, मैं श्री राम का दूत हूं और मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खा करके कह रहा हूं मां। शपथ, सत्य शपथ, बिल्कुल सच्ची शपथ खा रहा हूं। किसकी शपथ? बोले करुणा निधान की। करुणा निधान क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि हम जैसे बानर पर जिनकी ममता है, जिन्होंने मुझ जैसे बंदर को अपना मित्र बना लिया, अपना सखा बना लिया, बानर भालुओं को अपना मंत्री सचिव सुमति कपि भालु, ये करुणा का ही स्वरूप तो है। उन करुणा निधान ने, जिन्होंने इतना मान सम्मान गौरव गुमान दे करके मुझे अपना दूत बनाया, अपना मित्र बनाया, अपना दास बनाया, उनकी शपथ खा रहा हूं भैया, मैं राम का दूत हूं। राम दूत मैं मातु जान की। हनुमान जी महाराज ने सीता को पहले ही शब्द में मां कह करके संबोधित किया। और सीता ने क्या संबोधन किया था? कही सो प्रगट होत किन भाई। उन्होंने हनुमान को भाई बनाया था, हनुमान जी ने माई बना लिया। सीता ने कहा, खबरदार, मैं किसी को बेटा नहीं मानूंगी। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं मानेगी? सीता जी ने कहा, इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि एक दुष्ट एक बार मेरे कुटिया के द्वार पर आया, और आने के बाद उसने भी मुझे माता ही कह करके बुलाया था। माते भवति भिक्षाम देहि, माते भवति भिक्षाम देहि, माता कह करके बुलाया था। सुनत बचन दस कंठ रिशाना, मनमहु चरण बंदी सुखमाना। मानसिक प्रणाम करके माता कह करके मुझसे याचना किया, और मैंने ये सोचा कि चूंकि ये माता कह रहा है, इसलिए माता कहने वाले से काहे का डर? माता कहने वालों से डरने की क्या आवश्यकता? इसलिए मैं निकल करके रेखा के बाहर आ गई, और परिणाम यह हुआ कि उस क्रूर ने मुझे पकड़ करके ला करके लंका में बंदिनी बना करके रख दिया। मेरी दुर्दशा देख रहे हो ना, इसलिए मैं अब किसी को पुत्र नहीं मानूंगी। हनुमान जी ने कहा, तो मैं भी किसी को बहन नहीं मानूंगा। देवी जी, आपको तो मेरी मां बनना ही पड़ेगा, मुझे पुत्र स्वीकार करना ही पड़ेगा। सीता ने कहा, मैं नहीं करती। हनुमान ने कहा, कैसे नहीं करती? और वही मानो अनशन करके बैठ गए, और हनुमान जी महाराज माता 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 का नारा लगाने लगे, उद्घोष शुरू कर दिया। और जानते, हनुमान जी महाराज ने पूरा पूरा 9 बार माता माता कह करके पुकारा सीता जी को। वैसे तो 5 बार और कहा है, अशोक वाटिका में पूरा 14 बार माता कहा है। पर जब तक सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र नहीं बनाया, तब तक हनुमान जी ने 9 बार माता माता कहा। 9 बार कहने के बाद सीता ने पुत्र का संबोधन दिया है, ध्यान देंगे। 9 बार माता माता, आइए देख लीजिए। अरे राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहूँ सहिदानी, जनि जननी जिय मानहु ना, तुम ते प्रेम राम कह दूना, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भये, भरे बिलोचन नीर, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, अरे महिमा तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यही रघुबीरा, निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान, जननी हृदय धीर धरु जरई निशाचर जानू, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। 9 बार माता 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 माता। और जब 9 बार कहा
मानो मैया का कोमल हृदय द्रवीभूत होकर बह चला। अरे है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। बेटा कह करके संबोधन कर दिया। बेटा बोल उठी अम्बा। अरे फूल झरने लगे आकाश से, वाह वाह, हनुमान जी को आज मैया मिल गई। यही तो विभीषण से लेन देन का हनुमान जी का वार्तालाप हुआ था। हनुमान जी ने विभीषण से कहा था, देखो विभीषण भाई, तुम भी अधूरे हो, मैं भी अधूरा हूं। तुम्हें पिता मिले, तुम्हें माता मिल गई है, पिता नहीं मिले हैं, और हमें पिता मिल गए हैं, माता नहीं मिली है। माता सीता तुम्हारे पास है और पिता राम हमारे पास है। तो चलो विनिमय हो जाए विभीषण जी, लेन देन का धंधा हो जाए। क्या बोले, आप मुझे माता मिला दें और मैं आपको पिता मिला दूंगा। तो हनुमान जी को माता मिल गई। 9 बार कहने के बाद, 9 बार ही माता माता क्यों कहना पड़ा, नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं विद्वानों ने किया है। कुछ लोग कहते हैं सीता आदि शक्ति है, और आदि शक्ति के 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम सिद्धिदात्रीति, महागौरीति चाष्टकम, नवम कालरात्रिश्च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 शक्तियों को 9 बार माता 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 कह करके संबोधित किया, और मैया का हृदय द्रवीभूत हो गया। हाँ, फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ 9 सबसे बड़ा अंक होता है। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। 9 के बाद अंकों में 10 आता है, 10वें अंक की जगह केवल 1 है। उसके बाद 0 0 0 लगाते जाइए, 10 गुना बढ़ाते चले जाइए। अंक तो केवल 1 ही है, 1 के बाद 0 है। ये 0 की विशेषता यही है कि अगर पीछे लगेगा, यानी चमचा बना रहेगा, जी हजूरी करता रहेगा अंक की, तो 10 गुना बढ़ता रहेगा। और कदाचित यह 0 अंक के पहले आ गया तो स्वयं तो डूबेगा ही, इन्हें भी लेकर के डूब जाएगा। तो सबसे बड़ा अंक है 9। 9 का वैशिष्ट्य यह है कि 9 में जितने का गुणा करोगे, गुणन फल जोड़ने के बाद केवल 9 ही आएगा। भला जैसे 9 1 9, 9 दूने 18, 1 8 9, 9 त्रिक 27, 2 7 9, 9 चौका 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक्का 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 दहा में 90, 9 0 9, 11 का करो, 12 का करो, 1000 का करो, करोड़ का कर दो, पर गुणन फल को शॉर्ट करने के बाद, सूक्ष्म बनाने के बाद 9 ही आएगा, न आगे न पीछे। फिर 9 में जितने का गुणा करोगे उतना जोड़ दो तो 10 बनाता चला जाएगा। 9 दूने 18, 18 2 20, 9 त्रिक 27, 27 3 30, 9 चौका 36, 36 4 40, 9 पचे 45, 45 5 50, 9 छक्का 54, 54 6 60, 9 सत्ते 63, 63 7 70, 9 8 72, 72 8 80, 9 9 81, 81 9 90, 9 दहा में 90, 90 0 90, 90 0 9, 9 0 9, तो बराबर 9 ही आएगा। 9 सबसे बड़ा पूर्णांक है। 9 अकाट्य है, 9 किसी से काटा नहीं जा सकता। हमारे यहां रामायण के 9 पारायण होते हैं। हम लोग नवग्रहों की स्थापना करते हैं, हम 9 दुर्गा की पूजा करते हैं, और रामायण में जो कुछ परम सत्य है वो 9 ही बार है। जैसे राजा दशरथ का प्रेम सत्य है, तो राजा दशरथ ने मरते समय 9 बार राम नाम लिया था। भला वैसे तो वक्ता लोग 6 बार कहते हैं, 6 बार में वही दोहे वाला राम नाम याद रहता है। उसके पहले 3 बार जो कहा, एक ही सांस में कहा है, बीच में कोई अवरोध नहीं, लगातार बोलते चले गए हैं महाराज।
अरे भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आशा। हार घुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। पूरा 9 बार। तन परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयउ सुर धाम। शुरू में 9 देवताओं की वंदना की गई है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। सीता। और उसके बाद यन्माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। यत्सत्पाद मृखयो भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रम। यत्पादप्लवमेकमे वैभवाम बोधे स्थितिर्षावताम। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। 9 बार। परशुराम जी भगवान की शरणागति लिए जब जय जयकार करने लगे, पूरा 9 बार। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दहन दनुज कुल गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह क्रोह कोध भ्रमहारी। सेवक सचिव सुखद सब यंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। अरे करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। जयति बचन रचनायति नागर, कही जय 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 रघुकुल केतु। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। इस प्रकार एकाध कम बेसी हो तो मानस के पाठक लोग रामायण खोल कर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार 9 बार जय जयकार किया। रामचरितमानस में 9 का जब धन्य उत्तरकांड में धन्यों की चर्चा गोस्वामी जी करने लगे तो 9 धन्य गोस्वामी जी ने गिनाए। इस प्रकार 9 का रामचरितमानस में बड़ा महत्व है। हनुमान जी महाराज ने 9 बार माता 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 कह करके संबोधित किया। और उसके बाद है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। बस सीता का बोलना प्रारंभ हो गया। कैसे बोली हैं किशोरी जी, क्या क्या वार्तालाप हुआ है पुत्र और माता के बीच में, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल करने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।